माशाल्लाह दूर चल के आओ। देखो ये दीन की वही मजलिस है जैसे और मजलिसें हुआ करती हैं, और ये मजलिस जो जम रही है, जो बुलाए आप लोगों को दावत दी गई है, ये बिल्कुल ऐन दीन के ऊपर दी गई है, कुरान और हदीस की खातिर दी गई है वो पूरी निकाल कि ताकि हम दीन को पूरी तरह समझ सकें। और दीन तो पूरा तभी है जब हम पूरे दीन में दाखिल हों। हाँ दोस्तों, कुरान करीम का हुक्म है कि ईमान वालों तुम दीन में पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब मैं ये समझा कि दीन के हर उस हुक्म को, अल्लाह का जो हुक्म है, नबी का जो हुक्म है, वो उसका मानना गोया दीन में पूरा दाखिल होना है ना। और हमारी दुनिया भी दीन से अलग नहीं है, हमारी दुनिया भी दीन से अलग हरगिज़ नहीं है। हमारा दुनिया का भी सारा काम दीन के मुताबिक होगा तो दीन बन जाएगा। दोस्तों, दीन जो है जानी और माली इबादत सब कुछ दीन में शामिल है। जानी इबादत हम सब करते हैं, नमाज़ पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, है ना दोस्तों, लेकिन अल्लाह पाक टेस्टिंग करते हैं माली इबादत से, माल के खर्च करने से। आदमी का सही इम्तिहान वहीं होता है। हाँ तो दोस्तों, हज करने पर माल खर्च होता है, ज़कात देने पर माल खर्च होता है, वैसे ही दूसरों का हक़ अदा करने पर भी माल खर्च होता है। और इसमें ख़ास जो अहकाम है अल्लाह पाक की तरफ से, हुकूक अदा करना यतीमों का, है ना, जो वारिसें हैं उनका, तो उसी पर ख़ास तौर से असल में हुआ ये था कि एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ ओखला में। वो हिमालय ड्रग्स के हैं डॉक्टर फारूक साहब। बेटे यहाँ होगा, तुम घर पे हो तो कोई बात नहीं, ठीक कोई बात नहीं। सर तो ये मसला है कि वहाँ ओखला में प्रोग्राम हुआ था, उसमें डॉक्टर अनवर आलम साहब ने इतनी मेहनतें की है माशाल्लाह। हालांकि वो एमटेक हैं, पढ़े लिखे शख्सियत हैं, अपनी जॉब करते हैं, कुवैत में काम किया 4-5 साल तक, कुवैत गवर्नमेंट में काम किया, बड़े अच्छे रैंकिंग में काम किया, और उनका अपना एक काम है। ये दीन का काम उन्होंने ख़ास तौर से अपने ज़िम्मे से लिया है कि चूँकि ये पार्ट जो है हमारी ज़िंदगी से गोया के हटता चला जा रहा है ना। विरासत और वसीयत का जो हुकूक है, ये पार्ट हमारी ज़िंदगी से हटता चला जा रहा है। बल्कि डॉक्टर साहब ने हदीस बयान फरमाया, इसका मफ़हूम ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने कि मेरी उम्मत से सबसे पहले ये वसीयत और विरासत का इल्म जो है चला जाएगा, और ये हट रहा है एक तरह से। कितने लोग हैं जिनको मालूमात इस बारे में, वसीयत और विरासत के मसाइल के बारे में, या कितना हम सवाल करते हैं जाकर के उलमा इकराम से, कितने हम सुनते हुए जानते हैं। तो दोस्तों, ये भी उतना ही ज़रूरी है जैसे रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज़, वैसे अल्लाह का अहकाम में से एक अहकाम ये भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस पर भी करना है काम। और अहम जिम्मेदारी है कि मैंने देखा थी एक प्रोग्राम मेवात में भी कर लें। डॉक्टर साहब तैयार हो गए, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने गाँव से शुरू करूँ। तो अल्लाह का शुक्र से गांव से, फिर सरपंच से मैंने कहा ये तैयार हो गए, सरफराज से कहा, जितने साथियों से सबसे कहा, सब तैयार हो गए अल्लाह के फजल से, है ना। जिसको जो काम की जिम्मेदारी दी गई है ना, कायद साहब से, खालिद साहब से, और भी जिससे जो जिम्मेदारी दी गई, तो सब तैयार हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मसला यहाँ ये है कि जिनको दावत दी गई गैर हाजिर, उनकी ज़्यादा दिख रही है। अगर जिनको दावत दी गई, हालांकि फारिग हैं लोग, इसको बाकायदा जिम्मेदारी समझ के आते तो ये प्रोग्राम बहुत कीमती होता। अलीगढ़ चल कर आए हैं, ज़िम्मेदार आदमी हैं, अपना काम छोड़ कर आए हैं लोग, तो इस ऐसे महफिल मस्जिद से आपको रोज़ नहीं मिल सकती। बल्कि सही बात यह है कि ऐसे लेक्चर के लिए तो बाकायदा लोग बहुत लंबा चौड़ा खर्चा करना होता है, और ये फ्री में जो हमें मिल रहा है, यहाँ मौका मिल रहा है हमें, इसको गंवाना ये हमारी कमज़ोरी और बेरुखी की बात है, ये घाटे की बात है। फिर भी जो भी हाजिर हैं इंशाल्लाह, अगर इसलिए हम सुनेंगे, लेंगे बात को, तो नफ़ा होगा इंशाल्लाह। तो ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से अपना लेक्चर शुरू करें। जो भाई आते रहें, गाते रहेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। वैसे मेरी दरख्वास्त है कि भाई डॉक्टर साहब का स्वागत भी किया जाए, मेहमान हैं। ज़रा जानू मेरे उसमें गाड़ी में रखिए, ज़रा 2 पगड़ी रखिए, हमारे 2 खुशी मेहमान, ज़रा पगड़ी बांध कर हम स्वागत करते हैं एक बार, है ना भाई। हाँ, हमारे यहाँ दस्तूर में वादा स्वागत भी किया जाता है। अच्छा। हाँ, बिरादरी तौर से ये तरीका है पगड़ी बांध के स्वागत करना, है ना। हाजी फजलुद्दीन आजम हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे कुनबे के ज़िम्मेदार हैं, अभी बाहर विदेश में 4 महीने लगा कर आए अल्लाह के फजल से। हाँ, अल्लाह को हमारे दीनदार ज़िम्मेदार, सबसे उम्र में ज़्यादा यही है यहाँ पर हमारे कुनबे में। हाँ, आ जाओ मास्टर सफ़ी साहब, आ जाओ इमाम साहब, आ जाओ कारी साहब, आ जाओ।
लो लो हाजी बांधो, पगड़ी बांधो। इधर आ। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। लो हाँ आप हाथ लगा लो। हाँ ठीक है, शुरू करो। चलो। ला है ना भाई, इज़्ज़त दी जा रही है हमारे डॉक्टर अनवर आलम साहब को। करो शुरू। माशाल्लाह। लो क्लैपिंग्स थोड़ी सी। थोड़ी तालियां बजा दे भाई, है ना। अल्लाह को सुनो। ये हमारी इज़्ज़त का एक तरीका है इलाके में जो होना चाहिए। जो लोग नेताओं को पगड़ी बांधते हैं खामा खामी, तो भाई इनको तो इज़्ज़त देना ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। कोई दस्तार बंदी जैसे हमारे मदारिस में होती है। हाँ कर पूरा बांध दो, पूरा बांध दो। हाँ माशाल्लाह। बुजुर्ग को दे दो, तुर्रा अस्तर बना देगा। पुराना तजुर्बा है, तुर्रा से बना देगा ना हजरत। आओ हम्मद साहब तशरीफ लाइए, आइए। दूसरी पगड़ी निकालो भाई। सरफराज, सरपंच कहाँ है? सरपंच कहाँ है? बुला लो सरपंच। वहाँ आ जाओ, कर ही खड़े रहो। आ जाओ। सरपंच कहाँ गए हो? आ जाओ, बुला जा, आवाज़ दे, आवाज़ दे, दूसरी पगड़ी दिया। अर्शद आ जाओ। आवाज़ दे। दूसरी पगड़ी निकालिए हमें से, मास्टर जी निकाले। इनको भी शुरू करो। आ जाओ। सरफराज आप तो आ जाओ। सरफराज आप आओ, आप तो आ जाओ। शौकत तो लाल फोटो दे, एक फोटो तो दो ना। हाँ मोबाइल से कर। मास्टर जी, हाँ अरशद आ बेटा, आ जा, आ जा, आ जा। अरशद तो हमारा खास खास है। अस्सलाम बेटा, शाबाश मास्टर अरशद साहब। चलो बेटा यहाँ कर, शाबाश। आ जाओ मास्टर जी, आ जाओ, खड़े हो जाओ। चलो मोबाइल से भी ले लो भाई, उधर उधर चाचा, उधर उधर। चलो मोबाइल से ले लीजिए। हाँ भाई माशाल्लाह, हमारे दो खुशी मेहमान हैं। आ जाओ सरपंच, आओ जल्दी आ जाओ। इकबाल आ जा। वो कहाँ गए हो? सरफराज कहाँ चल को गए? आ जाओ सरपंच साहब, आ जाओ। अरे इधर आ जाओ। आ जाओ, इकबाल की अच्छा। फोटो लिए भाई, माशाल्लाह। फोटो ले लो भाई, फोटो लेना। कोई और ले लेगा ना? कोई ना, चलो आगे जाके ले एक बार फिर हम ले लेंगे। शाबाश। बहुत अच्छे। आ जाओ, मैं आपको ले लूँ इकबाल। मैं ले लेता हूँ, मेरे क्या हाथ आप आ गए। ठीक है, चलो कोई बात ना, वक्त ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। अब भाई तशरीफ़ रखें और एक इंशाल्लाह 1 घंटा अब क्लास चलेगी, कम से कम 1-1.5 घंटा। या जम के बैठें और गौर से सुनें, फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। लो भैया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आगे आ अमीन। जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आओ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली मास्टर जी, अमरी आगे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। सूरा निसा की आयत नंबर 10 है। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जो लोग यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते हैं, जो लोग यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते हैं, यकीनन भाई मोबाइल साइलेंट कर लेंगे सब लोग, साइलेंट। यकीनन वो अपने पेट में आग भरते हैं और अनकरीब वो भड़कती हुई आग में जा पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ उलमा इकराम भी मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा की हदीस नंबर 2719 है, 2719। करवा देते हैं। आपने फरमाया, वरासत का इल्म सीखो, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ। ये इल्म का आधा कर देंगे ना, सूरह निसा के जो हुकूक के बारे में कर देंगे ना। अच्छा, ये इल्म का आधा हिस्सा है, ये
भुला दिया जाएगा और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि पहले यहाँ का स्टेज का जो आगाज़ है वो तिलावत कलाम पाक से किया जाए। तो मौलाना साहब आ जाएं और सूरह निसा की जो आयत करीमा है, आयत मीरास की, आयत नंबर 11, 12 और 176 की तिलावत कर दें। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मैं प्रोग्राम शुरू करूँगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह खैर। जो आयत करीमा पढ़ी गई हैं वो सूरा अन्निसा सूरा नंबर 4 है, 4 नंबर है और उसकी आयत करीमा 11 और 12 की तिलावत की गई। सूरा अन्निसा की जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, पेपर्स वगैरह, हमाद भाई वहाँ कुछ पेपर्स रखे हैं, कोई दे इधर से ले लीजिए, बैग में यहाँ से ले लीजिए, खोल लीजिए अगर मैं इधर कुछ लोग यहाँ से सीख के जाएं, तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटा हम सिखाएंगे ताकि बाकी लोगों को सिखा सकें। सूरा निसा की आयत नंबर, ये सूरा निसा 4 है, सूरा निसा की आयत नंबर 11 में, सबको दिख रहा है? सूरा निसा की आयत नंबर 11 में ये सूरा नंबर है 4 और ये है आयत नंबर। सूरा निसा की आयत नंबर 12 में और सूरा निसा की आयत नंबर 176 में, इन 3 आयत करीमा के अंदर पूरा इस्लामी कानून विरासत को अल्लाह ताला तबारक ताला ने बयान कर दिया है। अभी जो आयत करीमा पढ़ी गई वो 11 और 12 पढ़ी गई। तो इन तीनों आयत करीमा के अंदर सब कुछ दे रखा है। अद्दीनु युस्र, हदीस बार बार सुनते हैं, दीन आसान है, मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया, ये हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। हम ये देखते हैं कि जब किसी की मौत हो जाती है तो हम अक्सर घरों में विरासत की तकसीम देखते ही नहीं, अक्सर घरों में नहीं होती है। परदादा की डेथ हो गई, दादा की हो गई, अब वालिद साहब की हो गई, अब बच्चों का नंबर आया तो बच्चे तकसीम करना चाहते हैं। तो उसमें भी जुल्म ये होता है कि हम अपनी बहनों के हिस्से नहीं देते, कुछ अपने बेटियों के हिस्से नहीं देते, बेटे को ज़्यादा दे देते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुने, अगर किसी शख्स ने किसी की मीरास काटी, अगर किसी शख्स ने किसी की मीरास काटी तो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसकी जन्नत की मीरास काट देगा। अब आप सोच ली कि 2-4 दिन की दुनिया बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आयत करीमा 13 में और 14 में सूरा निसा की आयत नंबर 13 में खुशखबरी दी गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने मीरास के अहकाम पे अमल किया, उनके लिए जन्नत की खुशखबरी दी गई और हमेशा के लिए दी गई। कारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आयत नंबर 14 के अंदर सूरा निसा में बताया गया कि जिसने इसके ऊपर अमल नहीं किया, मीरास की तकसीम का अमल नहीं किया, उसका ठिकाना जहन्नम है, वहाँ पे खालिदन फ़ीहा का वर्ड आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमेशा हमेशा की उसको जहन्नम मिलनी है जिसने तकसीम मीरास के अंदर हेर फेर की। जो हदीस मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ऐसा लगता है कि वो आज के दौर के लिए ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि विरासत का इल्म सीखो और सिखाओ। तो एक काम विरासत का इल्म सीखना है, दूसरा सिखाना है। आपने ये भी फरमाया ये आधा इल्म है, आपने ये भी फरमाया ये वो इल्म है जो दुनिया से सबसे पहले रुखसत हो जाएगा।
तो हम देख रहे हैं शायद हमारे लिए ही कहा गया था कि इसके बारे में ना तो किसी मिंबर से आवाज़ आती है मस्जिद की, ना हम लोग उसके ऊपर कोई ध्यान ही करते हैं। इसी तरीके से आपने कहा कि सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से रुखसत हो जाएगा, तो हमें ये चाहिए कि इस इल्म को सीखें और सिखाएं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आयत करीमा मैंने पढ़ी थी, आयत नंबर 10, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालिल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, कि आप जो है हराम माल खा रहे हैं अगर किसी का हक मारा है, और अगर हराम माल से कुछ खाया जाए और उससे बदन बढ़ जाए, कपड़े हराम माल से पहन लिए जाएं, तो क्या उसकी दुआ कबूल होगी? कोई बताए? किसी ने हराम माल ही खाया हो, चाहे वो खाना काबा का गिलाफ पकड़ कर गिड़गड़ा कर दुआ मांग रहा हो, तब भी दुआ कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पेट में लुकमा हराम का है, उसके ऊपर कपड़े हराम के हैं। तो हम ये देखते हैं कि अक्सर शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे मीरास की तकसीम ही नहीं हुई है। हमें ये भी पता है कि हमारे दोस्त ने, हमारी बहन ने, हमारे चचा ने, ताऊ ने कब्ज़ा कर रखा है, हिस्सा नहीं दिया है, और वो उसी हिस्से से बाकी लोगों की परवरिश भी कर रहा है और शादियाँ भी कर रहा है। तो इसका मतलब वो हमें हराम माल खिला रहा है। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ हर एक प्रोग्राम में कि एक जहर है, वो चाहे आप दुकान से ख़ुद ख़रीद के खाएं या वही जहर मैं आपको खाने में दावत में लेके मिला दूँ, वो असर करेगा दोनों या अलग अलग असर करेंगे? दोनों का असर सेम होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। तो हमें इससे बचने की ज़रूरत है, इसको सीखने और सिखाने की ज़रूरत है। जब कोई शख्स मर जाता है तो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया से रुखसत होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें ये बात कहीं सुनने में नहीं आती, ना किसी मस्जिद से, जबकि हदीस मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजे की नमाज़ पढ़ाते तो पूछ लिया करते कि इस शख्स के ऊपर कोई कर्ज़ तो नहीं है? क्या हमने कहीं ऐसा सुना आज तक? देखा? कहीं नहीं देखा कि कोई ये कह रहा हो, नमाज़ पढ़ाने वाला इमाम या और कोई शख्स कह रहा हो कि भाई मेरे बाप के ऊपर कर्ज़ था, किसी का कर्ज़ तो नहीं है। इल्ला माशाल्लाह कभी नज़र आ गया। आप जनाजे की नमाज़ ना पढ़ाते और कहते आप पढ़ लो। अगर कोई सहाबी ये कहते कि मैं कर्ज़ अदा कर दूंगा, तो आप दोबारा ये कहते क्या आप पूरा पूरा अदा करोगे? तो वो कहते हाँ पूरा पूरा अदा करूँगा, तो आप जनाजे की नमाज़ पढ़ाते। तो जब कोई शख्स मर जाता है तो वो 4 जिम्मेदारियाँ छोड़ कर जाता है। पहली जिम्मेदारी कौन सी है? जब कोई शख्स मर जाए तो उसका कफन दफन करना है। जनरली तो मैं लेक्चर इंग्लिश में ही देता हूँ, बट चूँकि कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई यहाँ पे जो है हिंदी में ही लिखना है, तो मुझे हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो जब कोई शख्स मर जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? उसका कफन दफन होना है। ये पहला हिस्सा है। सबसे पहले शरीयत के अकॉर्डिंग उसका कफन दफन किया जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर मरने वाले के ऊपर कोई कर्ज है तो कर्ज की अदायगी की जाएगी। हो सकता है हिंदी लिखने में गड़बड़ हो जाए, क्योंकि 88 में 88 में हिंदी लिखना छोड़ दिया, उसके बाद फिर इधर आगे। तो तीसरा नंबर जो है वो है कि अगर मरने वाले के ऊपर मरने वाले ने कोई वसीयत की है तो वसीयत को पूरा किया जाएगा। चौथा चीज़ है कि मरने वाले के तरके की तकसीम की जाएगी। तो जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं यहाँ पे, वो इसको नोट कर लें ताकि बाकी लोगों को सिखाएं, क्योंकि सीखना और सिखाना ज़रूरी है। एक आयत भी सीखिए तो सिखाना है, ये भी इल्म का एक हिस्सा है। तो पहला काम क्या है? कफन दफन। दूसरा काम क्या है? कर्ज़ की अदायगी। तीसरा काम है वसीयत, और चौथा काम है तरके की तकसीम। अब यहाँ पे हम एक सवाल लेके चलेंगे कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी कार, कोठी, बंगला, ट्रक, ट्रैक्टर, बस, बैंक में रखा हुआ सोना, चांदी, जेवर, हत्ता के खेती की ज़मीन भी। कुछ लोग ये कहते हैं खेती की ज़मीन का बंटवारा नहीं होगा, वो सरासर फतवा गलत है। हर एक चीज़, जब कोई शख्स मर जाएगा तो उसका छोड़ा हुआ माल तरका बन जाता है। हर एक चीज़ पर
लागू होगा। तो जब कोई शख्स मर गया तो एक सवाल को हल करने के लिए एक छोटा सा वो हम ले लेते हैं कि मरने वाला जब मरा है तो उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है उसकी मालियत कितनी है। ये नोट कर लिया भाई, जिन्होंने नोट करना था, किसी ने नोट किया कि नहीं किया? ये ड्यूटी बनती है आपके ऊपर, मेरे ऊपर से वईद ख़त्म हो जाएगी क़यामत के दिन। जो मैंने बोल दिया है आपने सीखना है, मैं सिखा रहा हूँ। तो जिनको उर्दू में आता है उर्दू में लिख ले, मैं बोल रहा हूँ। कफन दफन हो गया, कर्ज़ की अदायगी, वसीयत और तरके की तकसीम हो गई। ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, हमारे साथ 5 उलमा इकराम हैं, उनका भी तारुफ़ करा दूँ मैं। ताजुल मसाजिद भोपाल के मुफ्ती साहब हैं रईस अहमद कासमी साहब, कुछ लोग तारुफ़ रखते होंगे, वो हमारी टीम के मेंबर हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इस्लामिक इनहेरिटेंस रिसर्च सेंटर, एक इदारा है जो इसी पे काम कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेता ये करने के और किताबों के बांटने के। एक मौलाना ये हैं, दूसरे मौलाना हैं डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब, तीसरे मौलाना हैं मौलाना अमीनुर रहमान उमरी मदनी, ये बेंगलोर में हैं, ये अहले हदीस हैं। वो रईस अहमद साहब कासमी साहब थे। तीसरे मौलाना थे डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी। एक मौलाना है मौलाना समीउल्लाह फैज़ी, जिन्होंने अरब ममालिक की किताब है डॉक्टर फौज़ान बिन फौज़ान की तहकीक मिरास, उसका ट्रांसलेशन किया है। और एक मौलाना है मुफ्ती हिशामुद्दीन कासमी साहब। तो ये इस टीम के मेंबर हैं। जब किसी को फतवा चाहिए होता है तो फतवा उनके थ्रू दिलवाया जाता है, उनकी सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में ये काम किया जाता है। और आज भी मैं आया हूँ तो सारे लोगों की दुआएं लेकर ही यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जो 4 चीज़ें थीं उसको समझने का है कि अगर कोई शख्स मरा तो उसकी सारी जो दौलत थी, जो भी कार कोठी बंगले सबकी थी, उसकी जो आपके पास जो मालियत थी वो मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है। मरने वाले ने कितने रुपए छोड़े हैं? 1 लाख रुपए छोड़ा है। मरने वाले के कफन के ऊपर, कफन दफन पे खर्च हुआ 10,000 रुपये। मरने वाले के कफन दफन पे खर्च हुआ, क्योंकि आज की डेट में कफन दफन भी फ्री में नहीं होता है और शहरों में तो और भी लग जाता है। मरने वाले के ऊपर जो कर्ज है वो 30,000 रुपये का, ये पीछे दिख रहा है सबको भाई। मरने वाले के ऊपर कर्ज कितने का है? 30,000 रुपये का है। मरने वाले ने वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी हो, मालियत हो, उसमें से 25,000 रुपये मदरसे को दे दिए जाएं। मरने वाले ने 1 लाख रुपए छोड़े थे, ये 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 1 अरब भी हो सकते हैं। एक सवाल लिया जा रहा है कि कफन दफन पे 10,000 रुपये खर्च हुए, कर्ज पे 30,000, कर्ज उसके ऊपर 30,000 है मरने वाले के ऊपर, वसीयत वो 25,000 की कर गया है। तो अब हमने देखना है कि जो तरका है वो कितना निकलेगा। जो तरका है ऐसा नहीं है कि आपके वालिद या मेरे वालिद या मैं मर जाऊं तो वो 1 लाख रुपए मेरे वारिसों में तकसीम हो जाएगा ना। ये पैसा एकदम वारिसों में तकसीम नहीं होता। जो रुपया वारिसों में तकसीम होगा, जो तरका होगा, उसमें से पहले कफन दफन का खर्च निकाला जाएगा, फिर उसमें से कर्ज निकाला जाएगा, फिर उसमें से वसीयत निकाली जाएगी। अब वसीयत के मुताल्लिक हदीस मौजूद है, सही बुखारी के अंदर भी है, मिशकात शरीफ में भी है कि वसीयत 1/3 से ज़्यादा की नहीं की जा सकती है। वसीयत 1/3 से ज़्यादा की नहीं की जा सकती है। तो पहले हमने देखना है क्या वसीयत करने वाले ने जो वसीयत की है, ऐसा तो नहीं कि 1/3 से ज़्यादा की हो गई तो शरीयतन गलत हो जाएगी। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं तो बहुत नमाजी परहेजगार हूँ, मैं तो जो है ज़ोहर की नमाज में 8 रखते पढ़ूँगा फ़र्ज़, तो क्या होगा? नमाज कबूल होगी उसकी? सुन्नत के अगेंस्ट जा रहा है। हमें जो फॉलो करना है, मानना है, वो कुरान को मानना है और हदीस को। जितना कह दिया गया वो ऑर्डर है मानना है। ये भी एक ऑर्डर है जो तकसीम मीरास है कुरान करीम में। अभी कारी साहब ने आयत शुरू की, यूसी कौमुल्ला, अल्लाह की वसीयत है, मेरे बाप की वसीयत नहीं है, आपकी बाप की वसीयत नहीं है, अल्लाह की वसीयत है। इसी को आयत नंबर 7 में कहा गया फरीदतम मिनल्लाह। जैसे कि रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ऐसे ही हुकूकुल इबाद के अंदर ये फ़र्ज़ का दर्जा रखती है, उसको मान कर करना ज़रूरी है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि इसके अंदर वसीयतम मिनल्लाह बहुत बार आया है। तो यहाँ पर
पहले कफन दफन, कर्ज और वसीयत, फिर तरके की तकसीम होगी। तो अब देखना ये क्या वसीयत ठीक कर दी करने वाले ने, ऐसा तो नहीं है कि वसीयत गलत कर दी हो उसने। तो वसीयत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका ये बताया कि वसीयत जब निकाली जाएगी तो उसका तरीका ये होगा कि कफन दफन की रकम को जोड़ लिया जाएगा। तो कफन की रकम कितनी है और कर्ज की रकम कितनी है, कोई बताएगा भाई? ये कफन जो है 10,000 रुपये। अच्छा मोटा लिखूं? अच्छा काले यूज कर। कफन की और कर्ज इन दोनों को जोड़ लीजिए। कफन कितना है? 10,000 रुपये और कर्ज कितना है? 30,000 रुपये। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। अब जो ये 40,000 आया है, इस 40,000 को क्या करना है, जो पूरी मालियत है उसमें से घटाना है। वसीयत की रकम निकालनी है हमने। तो जो वसीयत की रकम निकलती है, जो वसीयत निकलती है उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें से जो इसकी मालियत थी, जो इसकी मालियत थी उसमें से आपने दो चीज़ों को घटा दिया। किसको? कफन को और कर्ज को। तो यहाँ से ये कफन और जो कर्ज है, कफन को और कर्ज को हटा देंगे। तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये 1,00,000 रुपये में से ये कितना आया था? 40,000। 40,000 को यहाँ से घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा? ये 60,000। अब जब ये 60,000 बचेगा तो ये कहा गया कि वसीयत जो होगी वो 1/3 पर होगी, यानी इसका कितना होगा? बटा 3 होगा। इसका बटा कितना होगा? 3 होगा। इसका बटा कितना होगा? 3 होगा। तो इसका बटा 3 करेंगे तो कितना आएगा? वसीयत कितने की आ जाएगी? पूरे माल में से कफन दफन और कर्ज को घटाया जाए, जो आएगा उसको बटा 3 करेंगे, क्योंकि 1/3 से ज़्यादा की वसीयत नहीं हो सकती है शरीयतन। तो कितना आ गया वसीयत? 20,000 रुपये। तो ये कोई बहुत बड़ा हिसाब नहीं है, बड़ा सिंपल सा हिसाब है। जो भी कारोबार करता है, अनपढ़ आदमी वो भी कर लेता है। इतना मुश्किल नहीं। हमने मुश्किल इसलिए बना दिया कि हम देना नहीं चाहते। वसीयत जो है 1/3 की हो सकती है और वसीयत नहीं हो सकती जिसके हिस्से शरीयत ने फिक्स कर रखे हैं। जिसके हिस्से फिक्स हैं उसको वसीयत नहीं कर सकते। माँ के लिए वसीयत नहीं होगी, बेटी के लिए नहीं होगी, बाप के लिए नहीं होगी, दादी के लिए नहीं होगी ना। जिनके हिस्से फिक्स हैं उनको वसीयत नहीं की जा सकती। उनके अलावा को वसीयत की जा सकती है, वो भी 1/3 की। 1/3 से ज़्यादा की वसीयत नहीं हो सकती। तो अब हमें ये पता लग गया कि मरने वाले ने जो ये वसीयत की थी वो क्या की है? सही की है, गलत की है? 25,000 सही की है, गलत की है? गलत। मरने वाले ने 25,000 की वसीयत की थी और शरीयत क्या कहती है? 20,000। तो जो भी ये फैसला कर रहा होगा मुफ्ती या उलमा इकराम, उसको चाहिएगा वो लिखेगा कि भाई ये शरीयतन गलत है, ये 20,000 से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ इतना जो समझाया गया है कि सबसे पहले जो शख्स मर जाए उसके सारे माल की कितनी अमाउंट आ रहा है, कितने रुपए का माल है, वो लिख लिया जाए। उसमें से कफन दफन पे कितना खर्च हुआ, कर्ज पे कर्ज कितना था। हो सकता है किसी पे कर्ज ना हो सकता है कफन दफन किसी और ने कर दिया हो, लेकिन एटलीस्ट उसके ऊपर हो सकता है उसने वसीयत भी ना की हो। अगर ये कफन दफन भी किसी ने कर दिया, मान लो कर्ज भी उसके पास नहीं है, वसीयत भी नहीं है, फिर तो वो 1,00,000 पर ही उसका तरके की तकसीम होगी। लेकिन सारा मरने वाले की अगर जेब से हो रहा है तो कफन दफन और कर्ज निकालने के बाद हमारे सवाल में 40,000 रुपये निकलेंगे तो 60,000 बचेंगे। 60,000 का 1/3 जो होगा वो 20,000 होगा। तो अब हमें ये पता लग गया कि ये 3 अखराजात निकलेंगे। अब तरके की रकम कैसे निकलेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरके की रकम जब निकलेगी तो तीनों अखराजात निकाले जाएंगे। तो अगर हम जो तरका है उस तरके की रकम को निकालते हैं तो तरके की रकम को निकालने के लिए 1,00,000 में से, यानी उसका जो पूरा ये माल था, इस पूरे माल में से 1,00,000 में से सब कुछ घटाना पड़ेगा।
कितना घटाना पड़ेगा? 10,000 रुपये किसका घटाना है? 10,000 रुपये काय में खर्च हुए? कफन दफन में। कर्ज कितने का था? और उसके ऊपर उसने वसीयत जो की थी मदरसे के लिए वो 20,000 रुपये की हो गई। तो अब कोई बताएगा इसको अगर घटा दिया जाए, ये कफन है यहाँ पे और ये कर्ज है और ये वसीयत है, इन तीनों को घटा दिया जाए तो तरके की रकम कितनी आएगी? कोई बताएगा? 40,000। तो ये जो बताया गया आपको, ये हर घर में होना है, हर फर्द के साथ होना है, चाहे वो खुद समझे या अपने घर वाले बच्चों से समझे, ये ज़रूरी है। हर शख्स ने मरना है, ऐसा नहीं कोई नहीं मरेगा, हर एक ने मरना है। जब कोई भी शख्स मरेगा वो कुछ ना कुछ माल तो छोड़ेगा, चाहे वो 100 रुपये भी छोड़े तब भी यही तरीका है। कुछ जो भी छोड़ेगा, जो भी वो छोड़ेगा, छोड़ा हुआ माल क्या होगा? उसका तरका होगा। तो जो भी माल छोड़ा जाएगा, अगर उसके पास इतना माल है तो जाहिर सी बात है, मैं ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मैं अपनी हलाल कमाई से कमाया हुआ माल ही खाऊँ। मैंने ज़िंदगी में किसी से उधार भी ना लिया हो, तो मैं क्यों चाहूँगा कि आप लोगों से अपना कफन खरीदवाऊँ? मैं ऐसा क्यों ना करूँ, अपना कफन अपने पैसे से ख़रीद के पहले से ही रख दूँ। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कफन दफन पे जो 10,000 रुपये खर्च हुए, कर्ज पे 30 और वसीयत को निकालने का तरीका वो था। तो यहाँ पर जो बंदा जो है, जो भी शख्स 1 लाख रुपए छोड़ के मरा था, 1 लाख उसके बच्चों में तकसीम नहीं हो रहा, उसके बच्चों में कितना तकसीम होगा? 40,000। तो मैंने जो 7 साल लगाए हैं इसके ऊपर रिसर्च की है, 2015 से अब तक, वो केवल इस पे किया है 40,000 रुपये को कैसे तकसीम किया जाए वारिसों के बीच में। बहुत सारी मैंने किताबें लिखी हैं, मेरे वेबसाइट है उस पर पढ़ी हैं। कुछ किताबें मैं आपको फ्री बांटने के लिए लेके आया हूँ जो यहाँ पर मौजूद है। जो वेबसाइट का नाम नोट करना चाहते हैं, कार्ड हमारे पास मौजूद होंगे। हम्मद भाई, मोहम्मद भाई कार्ड दे देंगे, कार्ड में सारा कुछ मौजूद है, हर एक को कार्ड दे देंगे, कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये बात समझ में आ गई सबको? अब हम ये देखेंगे कि 40,000 रुपये को अगर तकसीम करना हो और किसी शख्स की बीवी मौजूद हो, किसी शख्स का बाप भी मौजूद हो, उसकी माँ भी मौजूद हो और उसका एक बेटा और एक बेटी भी मौजूद हो, तो 40,000 रुपये कैसे तकसीम किए जाएँ? वो हट गया वहाँ से, नीचे से हट गया जो। कहाँ लगेगी? 1 मिनट, ये भी नहीं उठाना था। तो गड्ढा में गड्ढा में ठीक है, लगना चाहिए। और सब आए कैसे? तो हम जो सवाल यहाँ पे करने जा रहे हैं वो सवाल ये है कि किसी शख्स की मौत होती है और उसका कफन दफन, कर्ज और वसीयत निकालने के बाद कितने रुपए बचे? 40,000। तो 40,000 को उसकी माँ को कितना हिस्सा जाएगा, उसकी बीवी को कितना हिस्सा जाएगा, उसके बाप को कितना हिस्सा जाएगा, उसके अगर एक बेटा हो और एक बेटी हो तो कितना हिस्सा जाएगा। इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन ये करेंगे कि आयत नंबर 11 में किसके हिस्से हैं, आयत नंबर 12 में किसके हिस्से हैं और आयत नंबर 176 में किसके हिस्से हैं। कुरान करीम में सूरा निसा के अंदर, सूरा निसा में आयत 11 के अंदर बात की जा रही है। सूरा निसा आयत नंबर 11 की बात की जा रही है। 11 में किस किस का हिस्सा है? 11 में हिस्सा है बेटा, बेटी, अब बेटा बेटी ना हो तो नीचे पोता, पोती, माँ,
बाप। आयत नंबर 11 में किसका हिस्सा है? औलाद के बारे में। युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि हर जो मर्द है उसके डबल हिस्सा है, किससे? बनिस्बत औरत के। तो वहाँ पे किस तरीके से करेंगे देखेंगे। वहाँ बेटे का हिस्सा है, बेटी का हिस्सा है, पोता पोती का हिस्सा है और माँ और बाप का हिस्सा है। आयत नंबर 11 में इन लोगों के हिस्से दिए गए। आयत नंबर 12 की अगर हम बात करें, आयत 12 में जो हिस्सा दे रखा है वो दे रखा है वलकुम निस्फु मा तरक से शुरू होती है। उसमें हिस्सा दे रखा है शौहर का हिस्सा कितना होगा, बीवी का हिस्सा कितना होगा, और 3 तरह के भाई बहन होते हैं। एक होते हैं सगे भाई बहन, एक होते हैं सौतेले भाई बहन, और एक और होते हैं माशरिक भाई बहन। अगर किसी शख्स ने शादी की और जिस औरत से शादी की उसके पास पहले से एक लड़का और लड़की थी, और आपने उससे शादी की, एक लड़का लड़की और हो गया, तो अब ये जो 4 भाई बहन हो गए ये क्या बन गए? अखियाफी भाई बहन हो गए। दो बहन भाई का जोड़ा वो और ये बहन भाई का जोड़ा क्या बन गए? माशरिक भाई बहन बन गए। अरब की हालत ये थी कि आयत मीरास के नुज़ूल होने से पहले मिशकात शरीफ की हदीस है जी। एक सहाबी हैं साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शहीद हो जाते हैं जंगे ओहद के अंदर। तो अरब का दस्तूर ये था कि औरत का कोई हिस्सा नहीं होता था, बेटी का कोई हिस्सा नहीं, बहन का कोई हिस्सा नहीं, माँ का कोई हिस्सा नहीं, और बूढ़ों का भी कोई हिस्सा नहीं, बच्चों का भी कोई हिस्सा नहीं। यानी कोई शख्स मर गया तो औरत का हिस्सा तो छोड़ दो, वो लड़का अपने बाप की यानी उसकी जो माँ होती थी वो भी प्रॉपर्टी में लेना चाहता था। औरत भी एक इनहेरिटेंस की तरह समझी जाती थी उस टाइम पे। तो जब वो शहीद हो गए तो उनकी जो वाइफ थी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं कि अल्लाह के रसूल, साद जो मेरे शौहर थे वो जंगे ओहद में आपके साथ थे, शहीद हो गए, और उनका सारा माल उनके भाई यानी इन दोनों लड़कियों के चचा लेके चले गए। तो ये साद की 2 बेटियां हैं, मैं उनकी बेवा हूँ, इन लड़कियों से निकाह कौन करेगा, कैसे परवरिश होगी? तो आप खामोश रहे, चूँकि आप जब तक तो नहीं बोलेंगे जब तक कि वही नहीं आएगी। तो जब आयत मीरास का नुज़ूल हो गया, आयत नंबर 11-12 का, तो आपने साद के भाई यानी लड़कियों के चचा को इत्तला भिजवाई और ये कहा बुलाकर कि 1/8 साद की बीवी को दे दो, चूँकि ये 2 बेटियां हैं साद की, इसलिए उसकी बीवी का हिस्सा 1/8 है। ये किस में है? आयत नंबर 12 के अंदर। साद की 2 बेटियां हैं, उसको 2/3 दे दिया जाए, 2/3, और बाकी जो बचे वो 13 है। तो कुछ हिस्से ऐसे हैं कि वो कुरान करीम में नहीं है, जैसे साद के चचा का हिस्सा वो कुरान में नहीं है। तो जब तक हम आदीस मुबारक को लेके नहीं चलेंगे तब तक मसला हल नहीं हो सकता, दोनों को साथ में लेके चलना है। तो इसमें आयत नंबर 12 में शौहर का हिस्सा है, बीवी का हिस्सा है, और माँ शरीक भाई बहन का हिस्सा है। माँ शरीक भाई बहन, ये जो किताब मैंने आपको दी है उसमें हिंदी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी सबके हिस्से लिखे हुए हैं, किसके कितने हिस्से बनते हैं ये सारे वहाँ पे लिखे हुए हैं। ये हो गया आयत नंबर 12 के अंदर। आयत नंबर 176, आयत नंबर 176, आयत 176 में जो हिस्सा है वो है सगा भाई, सगी बहन, सगा भाई सगी बहन, और सौतेला भाई सौतेली बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन। इतने हिस्से कुरान करीम में मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कुरान करीम में नहीं हैं, जो हदीस मुबारक के अंदर मिलेंगे। जैसे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक दादी आती है, वो कहती है मेरा हिस्सा किधर है? तो आपने कहा कुरान करीम में नहीं है। एक साहबी खड़े होते कहते कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनका हिस्सा 1/6 होता है। एक दूसरी हदीस में है कि दादी आती है, एक तीसरी हदीस में है कि दादी और नानी एक साथ आती हैं,
तो आपने कहा कि 1/6 में ही दोनों बांट लेना। तो दादी नानी के हिस्से कुरान करीम में नहीं है, ये क्लियरली कहाँ से मिलेंगे? हदीस मुबारक से मिलेंगे। इसी तरीके से एक सहाबी कहते हैं कि भाई एक बेटी है, एक पोती है और एक सगी बहन है। एक बेटी है, एक पोती है, एक सगी बहन है। तो कुरान करीम में बेटी का तो हिस्सा है, लेकिन बेटी की मौजूदगी में पोती को कितना मिलेगा ये नहीं लिखा हुआ। तो सही बुखारी की हदीस है, उसके अंदर आपने फरमाया कि बेटी का हिस्सा 1/2 है। बेटी के साथ में अगर पोती हो तो उसका हिस्सा 1/6 है। बेटी का हिस्सा 1/2, पोती का हिस्सा 1/6, जबकि वो बेटी के साथ हो। अगर पोती अकेली होती, अगर बेटी ना होती, पोती अगर अकेली होती तो पोती को 1/2 मिलता जो बेटी को मिल रहा था, यानी पोती बामिसल हो जाती किसके? बेटी के हो जाती। तो आधा बेटी का, 1/6 पोती का, बाकी बचा हुआ सगी बहन का। तो कुछ हिस्से हमें वहाँ से मिलेंगे। तो मैंने थोड़ा सा तफसील बता दिया आपको यहाँ पे, बाकी किताबों में मौजूद है मेरी। अब यहाँ पे इंशाल्लाह सवाल लेंगे, सवाल को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक सवाल को सॉल्व कर लें इंशाल्लाह। किसी के घर में भी कोई मौत होनी है तो वो खुद निकाल सकता है कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये इतना मुश्किल मसला नहीं है जितना हमने बना दिया। उसकी दिक्कत ये मुश्किल होने की कि हमने मदारिस का भी सर्वे किया, इस्लाही, फलाही, नदवी, कासमी लोगों को पढ़ाया। पता ही चला कि जो मदारिस में शुरुआत होती है वो जनरली अरबी अव्वल से होती है, वहाँ पे मैथ नहीं होता। तो मैंने जो किताब लिखी है आप लोगों के पास में है, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, सिराजी से पहले रियाजी, जो किताब पढ़ाई जाती है मदारिस में इल्म मिरास की, वो सिराजी के नाम से पढ़ाई जाती है। और मैथ ना जानने की वजह से काम नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान करीम में कहीं हिस्सा है 1/2। जैसे अगर मैं इसका बात करूं, सूरह निसा की आयत नंबर 11 का, अगर एक ही बेटी है किसी शख्स की तो उसका हिस्सा कितना है? आधा है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हो जाएं तो उसका हिस्सा कितना होगा? 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। 2 बेटियां हो तब भी, 3 हो तब भी, 10 हो तब भी। एक बेटी तो आधा हिस्सा, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, उसी आयत के अंदर औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 है। औलाद की किताब में लिखा हुआ है, औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 है। औलाद में चाहे बेटी हो, पोती हो, पड़पोती हो। औलाद की मौजूदगी में बाप का हिस्सा 1/6 है। आयत नंबर 12 में अगर बीवी का इंतकाल होता है और औलाद मौजूद है तो शौहर का हिस्सा 1/4 है। अगर औलाद ना हो तो शौहर का हिस्सा 1/2 है। इसी तरीके से आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है कि जब तुम्हारी डेथ हो, तुम्हारी मौत हो और तुमने औलाद को छोड़ा हो तो तुम्हारी बीवी का हिस्सा 1/8 है, 8वां हिस्सा है। और अगर औलाद नहीं है तो 1/4 है। माँ शरीक भाई बहन का जो हिस्सा है, अगर एक ही माँ शरीक भाई हो या एक ही माँ शरीक बहन हो तो उसका हिस्सा 1/6 है। लेकिन जब कभी भी 2 भाई बहन सगे भाई, ये माँ शरीक भाई बहन मिल जाएंगे तो वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। आयत नंबर 176 में लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स मरे और उसकी एक ही बहन हो तो उसका हिस्सा कितना है? आधा है। और अगर भाई हो तो भाई का उस हिस्सा डबल है, यानी वो पूरे का मालिक हो जाएगा। इसी तरीके से आयत नंबर 11 में ये कहा गया कि हर जो बेटा है उसके 2 हिस्से, यानी जो मेल है, यानी जो ज़कर है उसके 2 हिस्से, और जो निसा है, औरत है, उसका 1 हिस्सा। यानी बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है। तो ये हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। हम क्लास को ख़त्म करने के बाद सबके अलग अलग सवाल लेंगे। सवाल को नोट कर लें या याद कर लें, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कमिश्नर साहब इसी वादे पर लेके आए सबके सवाल होंगे, वो सॉल्व करके जाने देंगे, उससे पहले नहीं भगाएंगे आपको। ठीक है, तो सवाल याद कर लें, अभी ख़त्म करके फिर सबके अलग अलग लेंगे जो भी सवाल पूछेंगे। इसको सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल देना है, ये मुसीबत है। समझ में आ रही है आपको? सीखना मुश्किल नहीं है। अद्दीनो युस्र, अल्लाह ताला कहता है दीन आसान है, रसूल कहते हैं दीन आसान है, तो फिर आसान है ना, मुश्किल का है? मुश्किल हमने बना दिए।
तो मैं ये चाहूँगा कि इस सवाल को बड़े ध्यान से सुने और ध्यान से लिखें, जहाँ समझ में ना आए पूछते रहें। मरने वाले ने अपने पीछे बीवी, माँ, बाप, बेटा और बेटी को छोड़ा है, बेटी को छोड़ा है। मरने वाले के तरके की रकम, जो अभी हमने निकाली थी, तरके की रकम 40,000 है। वारिसों के हिस्से बताओ। सवाल को नोट कर लें, क्योंकि सवाल हम मिटा देंगे, जगह कम है, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, पीछे तक लोग देख रहे हैं। मरने वाले ने अपने पीछे बीवी को छोड़ा है, माँ को छोड़ा है, बाप को छोड़ा है, बेटा और बेटी को छोड़ा है। मरने वाले के तरके की रकम 40,000 है। वारिसों के हिस्से बताओ। तो पहले थोड़ा खा पी लें, उसके बाद ही फिर करते हैं, क्योंकि इस पे अटेंशन बहुत ज़रूरी है। स्टॉप कर देते हैं थोड़ी देर, इसको भाई बंद कर दें, ये बंद कर दीजिए भाई।